हुकूमत और तहरीक इंसाफ में फासले सिमटने लगे। इंतशार और सड़कों की सियासत का रुख तब्दील हो गया। पीटीआई और हुकूमत के राबिते बहाल। पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी तस्दीक। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात की तजवीज़ स्पीकर कौमी असम्बली ने दी थी। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल होगा। मुज़ाकरात किसी पेशगी शराइत के बगैर होंगे। दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल पानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सरफहरिस्त जो है वो फैज़ अहमद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चीज़ हुई है। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का मरकजी किरदार जनरल फैज था। इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। बानी के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक़ कानून फैसला करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सबूतों से साबित हो जाएगा कि फैज बानी पार्टनरशिप 9 मई और इसके बाद भी चलती रही। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन थे। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 24 नवंबर का एहतजाज पुरअमन था। ऐवान से इंसाफ लेना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, हम इस ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ता चाहते हैं। यह अजीब बात है कि हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं कि गोली भी चली। नौ मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। दौड़ क्यों लगाई? मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द अमल। कहा, शरपसंदों ने 26 नवंबर को वफाक पर चढ़ाई की। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। इस नुकसान का मदावा कौन करेगा? अठारह का हिसाब जो है वो सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ, इलेक्शन किसका जीता हुआ था, किसको जितवाया गया। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें। ये यलगार से कोई मामला हल नहीं होते। एक है पीसफुल एहतजाज, उसका ऑब्वियसली हर एक का आईनी हक है। पीटीआई हमें 2018 का मैंडेट वापस दे और हुकूमत करने दे, फिर 2024 का इलेक्शन दे ले। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की पेशकश। कायदे अवान सेनेटर इसहाक डार ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि जो बोया जाए वो काटना पड़ता है। 8 फरवरी के इलेक्शन के कोई इशूज़ हैं तो अदालतें मौजूद हैं। अगर 2024 के इलेक्शन का सेनेट पर असर पड़ा तो फिर 2018 का भी पड़ा होगा। उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ डी चौक को एहतजाज के लिए क्यों चुना गया। संगजानी का इलाका ऑफर भी किया गया लेकिन वहां नहीं गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को तलब करने का फैसला। इजलास में सदर मुमलिकत की तरफ से वापस भिजवाए गए 8 बिल ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक मदरसा रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज़ तरमीमी बिल पर भी गौर किया जाएगा। वजारत कानून की तरफ से सोसाइटीज़ तरमीमी बिल में मजीद तरमीम लाई जाएंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल बिल, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर समेत कई बिल कानून साजी के लिए पेश होंगे। इरफान सिद्दीकी का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से मुतालिक बिल भी शामिल। मुतल्लिक़ सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला कि अच्छा इंसान है। अभी आपके मुतल्लिक़ सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला कि अच्छा इंसान है। सेनेटर फैसल वाडा का बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट में मसाफहा। पार्लियामेंट लॉजेस में बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फैसल वाडा आ गए। बैरिस्टर गौहर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, ये अच्छे इंसान हैं। दोनों रहनुमा मुस्कुराने लगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ। 7 खवारिज जहानु वासिल। ISPR के मुताबिक मिरान शाह में ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने खवारिज के मुकाम पर मौसर तरीके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 खवारिज जहानु वासिल हुए। दूसरी कार्रवाई स्पिनवाम में की गई, जहाँ मजीद 3 खवारिज को हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लांस नायक मोहम्मद अमीन ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। इप्सास ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की 4थी सेमाही रिपोर्ट जारी। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में पिछले साल के दौरान काबिल जिक्र तरक्की हुई। पाकिस्तान में इक़्तिसादी बेहतरी 19% तक पहुँच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी रही। कई इक़्तिसादी रिकॉर्ड भी कायम हुए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंजूर करदा मजमूई हजम $53 करोड़ हो गया। एलामिया जारी। कर्ज की रकम वफाकी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स पर खर्च होगी। कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम कार कंपनियों की पायदार बिजली फराहम करने की सलाहियत में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में 3 तकसीम कार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मैपको और सैपको पायदार तवानाई के लिए मौसर किरदार अदा कर सकेंगी। हिंदुस्तान में हिंदू इंतहा पसंदों की इस्लाम दुश्मनी। 180 साल पुरानी मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर शहीद कर दिया। तारीखी फतेहपुर नूरी मस्जिद नस्लों की इबादत गाह रही है और मकामी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अहमियत रखती है। मुसलमानों में गम गुस्सा। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी और मुतबादिल हल तलाश करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का शंघाई में जिनको सोलर कंपनी का दौरा। जिनको सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश। वज़ीर आला की हिदायत पर हुकूमती टीम सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए वर्किंग करेगी। जिनको कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने जिनको कंपनी की सोलर टेक्नोलॉजी के फरोग की कोशिशों को सराहा। कहा, पंजाब में अवाम के लिए सोलर पैनल मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। पंजाब के लिए सोलर एनर्जी अहम जरूरत है। सोलर तवानाई इस्तेमाल में लाकर रिवायती ईंधन पर इन्हिसार कम करेंगे। मरीम नवाज की शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जो जोंग से भी मुलाकात हुई। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। जलालुद्दीन हक्कानी के भाई और वजीर मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी जाँ बहक। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। धमाका वजारत मुहाजिरीन की इमारत के अंदर हुआ। खलीलुर रहमान अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा और हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे। कराची से खैबर तक सर्दी ही सर्दी। ठंडी हवाओं का राज। शहर कायद में पारा 9 डिग्री तक गिर गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी। हर जानिब सफेदी छा गई। गजर में झीलें और आबशारें जम गई। बलूचिस्तान में भी खून जमा देने वाली ठंड। कलात और गिरदोनवाह में यकबस्ता हवाएं। लहिया में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू और गोपस में -7। कोयटा में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जानों का 24 घंटे में ज़िया है। मेरे ख्याल में इस फिगर को आप भी वेरीफाई करें, मैं भी करता हूँ। एक्सीडेंट बढ़े हैं, हमें इसका इकट्ठे मिलके बजाय के फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, पहले इकट्ठे मिलके स्ट्रेटजी वज़ा करनी पड़ेगी और इसके खिलाफ सख्ती से आईनी हाथ के साथ जाना पड़ेगा। कराची में ट्रैफिक हादसात में कीमती इंसानी जानें ज़ाया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में खातून और कमसिन बच्चे समेत 10 अफराद जाँ बहक हुए। ज़्यादातर हादसे भारी गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आए। जाँ बहक होने वालों में मोटरसाइकिल सवारों की तादाद ज़्यादा है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ऊढ़ो ने ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह सड़कों की तामीरात और हैवी ट्रैफिक को करार दे दिया। कहा, हैवी गाड़ियों पर कंट्रोल करना है। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान बढ़ाए गए।
सिंध की जेलों में कैदियों की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सेंट्रल जेल में गुंजाइश 2400, लेकिन कैदियों की तादाद 7000 से भी तजावुज कर गई। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में 2200 की गुंजाइश पर 6000 कैदी पाबंदे सलासल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर की जेलों में कैदियों की मजमूई तादाद 24000 तक पहुंच गई। 19000 कैदियों के केसेस जेर समाअत, जबकि सिर्फ 4500 कैदी सजा याफ्ता हैं। गैर मुल्की कैदियों की भी तादाद सबसे ज्यादा 325 हो गई। लंदन में 10 साला मासूम सारा शरीफ को कत्ल करने वाले वालिदैन निकले। केस का फैसला सुना दिया गया। सारा के वालिद इरफान शरीफ, सौतेली वालिदा बिनिश बतूर और चचा फैसल मलिक को मुजरिम करार दे दिया गया। मंगल को सजा सुनाई जाएगी। बाप का सारा को दाती, डंडे, क्रिकेट बैट और मोबाइल फोन से मारने का एतराफ। ज्यूरी ने तवील जिराज शवाहिद देखने और गौर के बाद फैसला सुनाया। लाहौर में ससुरालियों के हाथों बहू का कत्ल। अनीका शौकत को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हकायक बता दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अनीका के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गहरे जख्म आए। दिल के करीब लगने वाला जख्म मौत की वजह बना। मकतूला अनीका को सर पर भी गहरी चोट लगी। वाक़या 1 दिसंबर को थाना मुगलपुरा की हदूद में पेश आया था। अनीका की 4 साल कबल मुगलपुरा के रिहायशी जुनेद से शादी हुई थी। बोल न्यूज का एक और एजाज। पहाड़ों के आलमी दिन पर बोल न्यूज की प्रोडक्शन ने नाजरीन के दिल जीत लिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बोल न्यूज की पहाड़ों और स्टोरी को बेहतरीन करार दे दिया। खुसूसी रिपोर्ट पर गिलगित बल्तिस्तान में WWF की जानिब से बोल न्यूज को अवार्ड से नवाजा गया। इसराइल का जंगी जुनून जारी। 48 घंटों में शाम पर 480 हमले कर दिए। शामी बहरी बेड़े के 15 जहाज और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां तबाह करने का दावा। शाम के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल-बशीर ने कहा, अवाम को सुकून और इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इसी के लिए काम कर रहे हैं। नेतन्याहू की शाम के नए हुक्मरानों को धमकी। कहा, अगर इन्होंने ईरान को शाम में दोबारा कदम जमाने का मौका दिया तो भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम की गोलान पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की मजम्मत कर दी। सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में शाम की इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ समेत इमदाद की तरसील पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के मुख्तलिफ ममालिक से अहम सिफारती राबिते जारी हैं। अमरीकी हुकाम ने शामी अपोजिशन ग्रुप तहरीर अल शाम के रहनुमाओं से तुर्की के जरिए बातचीत की। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से कैनेडियन वज़ीर आज़म की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की शाम और गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत हुई। पहले T20 में जनूबी अफ्रीका से 11 रन से हारने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम डरबन से जोहान्सबर्ग पहुंच गई। T20 सीरीज के बाकी और सेंचुरियन में होंगे। कौमी स्क्वाड आज प्रैक्टिस करेगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 पर शुरू होगी। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज का दूसरा T20 मैच जुमे को होगा। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब को मिल गई। फीफा के सदर ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, कतर के बाद सऊदी अरब मेजबानी करने वाला मशरिक़ वस्ता का दूसरा मुल्क होगा। वर्ल्ड कप 2030 की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मराकश मुश्तरका तौर पर करेंगे। मेजबानी का ऐलान सुनते ही सऊदी अरब में जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी सऊदी अरब के आलमी खेलों में बढ़ते असर व रसूख का मज़हर है। ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ नवंबर के बेहतरीन प्लेयर करार। हारिस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 10 विकेटों समेत नवंबर में 18 विकेटें हासिल की। हारिस के साथ भारत के जसप्रीत बुमराह और जनूबी अफ्रीका के मार्को यानसन भी अवार्ड के लिए नामजद थे। ICC T20 रैंकिंग में कप्तान मोहम्मद रिजवान की तरक्की। बाबर आजम की तनज़्ज़ुली। रिजवान 2 दर्जे तरक्की पाकर 6ठे नंबर पर आ गए। बाबर आजम का तनज़्ज़ुली के बाद 7वां नंबर। बैटर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर।
बॉलर्स रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल रशीद की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी 6 दर्जे तरक्की के बाद 20वें नंबर पर आ गए। चैंपियंस टी20 कप के छठे मैच में लायंस ने पैंथर्स को 8 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पैंथर्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 123 रन पर आउट हो गई। शाहिद अजीज ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में लायंस ने मतलूबा स्कोर 15वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। कप्तान इमामुल हक ने 45 और हसन नवाज ने 44 रन की इनिंग्स खेली। बेलारूस की आरियाना सबलिंका बेहतरीन टेनिस प्लेयर करार। करियर में पहली बार एजाज हासिल किया। आरियाना ने रवा साल 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते, जबकि WTA रैंकिंग में साल का इख्तिताम नंबर 1 पोजीशन पर किया। अमेरिका में जज पर हमला। नोएडा की मुकामी डिस्ट्रिक्ट अदालत में ड्रामाई सीन। खातून जज मैरी के ने मुजरिम को 26 साल कैद की सजा सुनाई तो वो आपे से बाहर हो गया और छलांग लगाकर जज पर टूट पड़ा। सिक्योरिटी ने फौरन उसे काबू में किया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्रिसमस की दुनिया भर में तैयारियां और खुशियां। अमेरिकी रियासत टेक्सास में 5000 ड्रोन्स की मदद से आसमान पर सेंटा क्लॉज की छवि बनाई और नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। सेंटा क्लॉज को 2 बड़े कुतुबी हिरन के जरिए हवा में सवार दिखाया गया। निफ सदी पर फैले फिल्मी करियर में 500 के करीब फिल्मों में काम करने वाले इलियास काश्मीरी को मद्दाहों से बिछड़े 17 साल बीत गए। हीरो से विलन और मनचले नौजवान से बूढ़े जागीरदार तक के हर किरदार में ढलने की कोशिश की, लेकिन विलन की ऐसी छाप लगी कि 40 बरस तक मुसलसल विलन का किरदार ही निभाते रहे। मद्दाह आज भी उन्हें याद करते हैं। और अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने की कहानी। दाइश और तालिबान की कैद से नौजवानों को छुड़ाने की जंग। ख़वातीन फौजियों के ग्रुप के साथ क्या हुआ? हॉलीवुड फिल्म डर्टी एंजल्स कल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।